परमेश्वराय नमो नमः। मैं सभी सज्जनों के सामने एक छोटी सी बात जो कि बहुत मूल्यपरक है, जो बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा बहु क्षेत्र में बतलाई गई है, सो में कवि के द्वारा यहाँ बतलाया गया पाथेयम पाठ से उद्धृत 8वां श्लोक में उपस्थापित करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत मूल्यपरक एवं आधुनिक युग के लिए शैक्षिक हैं। काष्ठादग्नि जायते मध्यमानंद भूमिस्तोयं खण्ड्यमना ददाति सुश्चाहनं नास्त्य साध्यं नारायणं मार्गारब्धः सर्वयत्नः फलन्ति। मार्गारब्धः सर्वयत्नः फलन्ति। सर्वयत्नः फलन्ति। All the efforts become successful. सभी चेष्टाएं मनुष्यों के द्वारा जो की जाती है वह सफल होती है। कब? न मार्गारब्धः, यदि उचित मार्ग में कई बातें, कई अनुशासन जो बतलाए गए हैं और हमारे द्वारा किए जाते हैं, तो हमारे लिए बहुत फायदादायक होते हैं। Some words are spoken by our great seers, great writers, great poets. They are very useful to us. If we, all the followers, readers, will do practice all these things in our daily lives, then our life will be very effective. इसलिए कहा गया है कि मार्गारब्धः मार्गेषु आरब्धः, उचित मार्गों में शुरू किए गए यत्न, इफोर्ट्स, फलंति, फलवान होते हैं। कौन फलवान होते हैं? हमारी इच्छाएं। देखिए, क्या कोई आदमी कोई मकसद के बिना है? इज एनीबॉडी लिविंग ऑन दिस अर्थ without any purpose? No, no, no. All have definite purpose. All have definite purposes. An individual has specific purpose or maybe purposes. So many people have many objectives. It is a fact. So whenever they will be working in their way of lives, then problems will be coming. But great persons, they start work according to their planning, skill, efficiency, and so-called planning. They never get depressed in them. They always become successful. यदि योजनाओं के साथ, डिसिप्लिन के साथ, नियमों के आधार पर, अनुशासन के आधार पर, आज के दिन क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, 1 महीने में क्या करेंगे, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 1 साल तक मान लो कि काम चलता है, तो कैसे करना है? हाउ मेनी पीपल विल बी डूइंग अंडर यू, व्हाट यू विल बी डूइंग, व्हाट यू विल बी डायरेक्टिंग टू अदर्स. इफ दीज आर प्री प्लान्ड and directed to your friends or the followers perfectly, then there won't be any lacuna, there will not be any problem. People will be doing and doing and doing.
So this is spoken here. मार्गारब्धा सर्वयत्नः फलन्ति. उचित मार्ग में शुरू किए गए सभी कर्म फलवान होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं. If your works are pre-planned and nicely done, these works will be successful. Somebody will be telling, no problems may be coming. I may come, but planned action will never be unsuccessful. Fourth line I completed. Come to first line. काष्ठात अग्नि ही जायते. लकड़ी से आग निकलती है. लकड़ी को घिसने से क्या होता है? आग निकलती है ना? नहीं निकलती है. जैसे कि वनाग्नि है, वनाग्नि में टकराहट से होता है, आग निकलती है. मध्यमानात काष्ठात अग्निर्जायते. लकड़ी के रगड़ने से आग निकलती है. मध्यमानात मंथन करने पर भी चर्निंग करने से भी क्या होता है? आग निकलती है. और आग नहीं, काष्ठात अग्निर्जायते मध्यमानात. भूमि ही त्वयम, या मंथन करने पर भूमि से पानी आता है. मध्यमानात मंथन करने पर क्या है? मध्यमानात आप देखेंगे, मध्यमानात अर्थात मथ धातु कर्मवाच्य में यूज किया गया है. सानच मंथनं क्रियमाणात, अर्थात जिसका मंथन किया जा रहा है, अर्थात रगड़ने से. बीइंग चर्न्ड, बीइंग स्टीड. यदि हम चर्निंग करते हैं, स्टीड करते हैं, क्या होता है ना? मध्यमानात काष्ठात अग्निर्जायते. मध्यमानात मंथन करने से, रगड़ने से, एक लकड़ी को दूसरे लकड़ी से रगड़ने पर आग निकलती है. नंबर 1 ओवर. आग निकलती है कहाँ से? लकड़ी से. कैसे? क्या इसे रखने से? नहीं. जब एक लकड़ी दूसरे से रगड़ेगा तब रगड़ने की जोर से आग निकलती है. जैसे कि मैच बॉक्स लेकर हम लगाते हैं, ऐसे खींचते हैं, आग निकलती. हल्का ऐसे नहीं निकलेगा, शिश करके मारने से निकलता है. रगड़ने से आग निकलती है. और जायते मतलब उत्पन्न होता है, आग की उत्पन्न होती है. और नंबर 2 मतलब सेकंड लाइन. भूमि ही त्वयं खन्यमाना ददाति. जब हम मिट्टी को खोदते हैं, whenever we dig and dig, go deeper, क्या होता है? वाटर लेवल कम्स अप. पानी आता है, हम पानी पीते हैं, मीठा लगता है. मीठा नहीं लगता है तो हम नीचे जाते हैं. जब पानी मीठा होता है हम बंद कर देते हैं कुआं खोदना. ये होता है. अर्थात भूमि हमें पानी देता है रगड़ने से भूमि हमें पानी देता है. स्वच्छहानांग नास्ति असाध्यं नराणां. उत्साही लोगों के लिए कोई असाध्य नहीं है. नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द मैन ऑफ जील एंड जेस्ट. बड़े बड़े आदमी होते हैं जिनमें उत्साह होता है, जोश होता है. दे नेवर कम बैकवर्ड. दे वर्क. दे टॉयल एंड वाइल. नेवर केयर फॉर hindrances, problems. Come up. They are very strong-minded, determined, committed. जो बड़े बड़े होशियार आदमी होते हैं वे कभी ऐसा काम को नहीं छोड़ते हैं जो नहीं होता है. अर्थात उत्साही लोगों के लिए कोई काम इम्पॉसिबल नहीं होता है. सुत्साहानाम, उत्साही लोगों के लिए कोई काम असाध्य, इम्पॉसिबल नहीं होता है. नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द मैन ऑफ जील एंड चेस्ट. दोज आर वेरी कॉरेजियस, पावरफुल. वे कभी पीछे नहीं हटते हैं. दे वर्क, गो अहेड. नेवर दे आर अफ्रेड ऑफ एनीथिंग. दे आर ग्रेट. यह यहाँ बतलाई गई है.
स्वच्चाहनांग नास्ति असाध्यं नराणां। उस चैलों के लिए कोई असाध्य नहीं है। अंत में कहा गया है, जो मैंने पहले बताया, जहाँ उचित मार्ग में काम किए जाते हैं वे काम कभी असफल नहीं होते हैं। हमने आपको बता दिया संक्षेप में। जो जानकारी मुझ में ही है, मैंने आपके पास यथाशक्ति पहुंचाने के लिए चेष्टा की। भगवान करे सभी समझे और नवीनतापूर्वक समझाए। अपनी बुद्धि को डालिए, कौशल को डालिए, कहानी को डालिए, चित्र दिखाइए, इशारा से समझाइए, तो अपना अनुभव को सुंदर ढंग से समझाइए। यही आशा करके हम एक बार इसे गा कर रहेंगे। काष्ठादग्निर्जायते मध्यमानाद् भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति स्वच्छाहनं नास्त्यसाध्यं नराणां स्वच्छाहनं नास्त्यसाध्यं नराणां मार्गारब्धाशर्वयत्ना फलन्ति मार्गारब्धाशर्वयत्ना फलन्ति। इस प्रकार खत्म हुई बात। इसमें क्या क्या धातुएं हैं? भर्स मतलब क्रियापद कौन है? जायते, जायते जन धातु, जायते जन्म होता है। फिर ददाती है, देता है, लट लकार में है। जायते भी लट लकार में है, प्रेजेंट टेंस, ये भी प्रेजेंट टेंस है। स्वच्छाहनं न अस्ति असाध्यम, अस्ति ये भी न अस्ति, अस्ति भी क्रियापद है, फलंती भी क्रियापद है। ऑल दीज आर वर्ब्स। इनके कर्ता कौन है? आप देखेंगे उसी लाइन में होगा। जायते का क्या है? कर्ता कौन है? अग्नि ही। सेकेंड लाइन में ददाती क्या क्या है? भूमि ही ददाती। का ददाती? भूमि ही ददाती। थर्ड लाइन में देखिए, अस्ति, अस्ति असाध्यंग अस्ति, यहाँ असाध्य है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इट इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट। जब हम सोच लेते हैं आ जाता है। मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति। उचित मार्ग में काम करने पर सारे कोशिश हमारे फलवान होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सुंदर ढंग से बतलाए गए हैं और आप सभी सीखें, सिखाएं और बोले बुलवाएं, प्रश्न मंच कराइए, ज्ञान विज्ञान की चर्चा कीजिए बच्चों के साथ, अपने उम्र के दोस्तों के साथ बात कीजिए। यही जीवन को नवीनतापूर्वक बनाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नमस्कार।